होता है क्या बच्चों, वी एनलिस्टेड फ्रॉम बेसिक लॉ या प्रॉपर्टी ऑफ द सेट, यानी कि कुछ बेसिक लॉ होता है, कुछ प्रॉपर्टी होती है सेट की, जो कि हमने यहाँ पे बात करनी है फॉर एनी सेट ए बी सी, यानी 3 सेट के लिए। ठीक है, कोई भी 3 सेट होता है उनके लिए कोई 3 बेसिक प्रॉपर्टी की हम अगर बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो अलजेब्रा ऑफ द सेट के अंतर्गत काउंट किया जाता है, राइट। चलिए, तो पहले बात करते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है। बच्चों, आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब ये होता है कि अगर हम कभी भी ए यूनियन बी फाइंड आउट करने की कोशिश करें, राइट, अगर ए यूनियन बी निकालने की कोशिश करते हैं और वो फिर से ए ही आ जाए, यानी ए और बी का यूनियन निकालें और वो ए ही आ जाए, तो उसे हम आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, यानी कि और ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तब भी ए आ जाए, तो उसे भी हम आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। आइडेंटिटी लॉ इसे कहते हैं बच्चों की, आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई फर्क ना पड़ना, यानी ए में यूनियन ऑफ बी करें, ए यूनियन ऑफ फाई इज इक्वल टू ऑफ ए रहे, और ए इंटरसेक्शन ऑफ फाई करें तब भी आपका ए रहे, यानी ए पे कोई किसी तरीके का फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी ए यूनियन फाई पे भी ए आ रहा है, ए इंटरसेक्शन फाइलन पे भी ए आ रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि ये आइडेंटिटी लॉ को होल्ड करता है बच्चों, राइट। अब आते हैं बाउंडेड लॉ। बाउंडेड लॉ क्या होता है, बाउंडेडनेस लॉ क्या होता है, जहाँ पे बाउंडनेस की कंडीशन क्या होती है कि अगर ए यूनियन अफाइलन करें, अफाइलन इज द यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यूनियन करते हैं किसी भी ए सेट का, तो क्या आना चाहिए, तो अगर हम किसी अफाइलन सेट के साथ यूनियन निकालते हैं और अफाइलन ही आ जाता है, ठीक है, तो उसे हम बाउंडलेस लॉ की तरफ जाते हैं। और इसी तरीके से अगर किसी ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन करें, ठीक है, और अगेन फाई ही आ जाए, तो उसे भी हम बाउंडलेस लॉ के अंतर्गत जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए, 4th लॉ, 7th लॉ, 8th लॉ, लॉ बहुत सारे हैं, सारे लॉ को हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एक करके। 4th लॉ क्या होता है, 4th लॉ ये कहता है बच्चों कि अगर A इज द सबसेट ऑफ यूनियन B और A इंटरसेक्शन B इज द सबसेट ऑफ A होता है, ये भी आप याद रखिएगा। 5th लॉ कहता है कि अगर इफ A बिलोंगिंग टू B, इट्स मीन A यूनियन B, B बिलोंग करेगा B यूनियन C को, अगर A इज द सबसेट ऑफ B, यानी A बिलोंगिंग टू B, इट्स मीन A इंटरसेक्शन B, वो बिलोंग करेगा B इंटरसेक्शन C को। अब लॉ कॉम्प्लीमेंटेशन का कहता है कि उसका मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है बच्चों कि अगर किसी भी नल फाइनल सेट का, फाइनल यानी कि यूनिवर्सल सेट का अगर आप फाई निकालते हो, राइट, अगर आप फाई निकालते हो तो क्या आएगा, तो किसी भी यूनिवर्सल सेट का अगर आप फाई निकालोगे बच्चों, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो फाई आ जाएगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ए आ जाएगा। इसी तरीके से ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट अगर करोगे तब भी आपका फाई ही आना है, और ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट भी आपका फाई आना है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर का है बच्चों। इसी तरीके से अगर हम 7th प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बात करते हैं, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी करते हैं या बी यूनियन ए करते हैं, तो ये कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब बदल जाना, यानी ए इंटरसेक्शन बी या बी यूनियन ऑफ ए। अब ए इंटरसेक्शन बी हो सकता है और बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है बच्चों। ठीक है, तो अभी बहुत सारी एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 होने चाहिए, ब्रैकेट शिफ्टिंग लॉ के नाम से भी इसको जानते हैं। ब्रैकेट को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, देखिए आप ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी लिखा है, तो हम ए यूनियन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी लिख सकते हैं। अगर एज इट इज जैसे हम लोग यहाँ पे इसको किए वैसे ही हम लोग इंटरसेक्शन वाले में कर सकते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी लिखा हो और इंटरसेक्शन ऑफ सी, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। आप देख सकते हो ए और बी में इंटरसेक्शन था, ब्रैकेट शिफ्ट होकर के बी और सी में एक साथ चला गया। ठीक है, तो ये ब्रैकेट शिफ्टिंग लॉ के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है कि अगर ए यूनियन बी एंड बी इंटरसेक्शन ऑफ सी लिखा हो, यानी कि कुछ इस तरीके का टर्म्स दिया हो बच्चों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि ए यूनियन बी को एक साथ लिख देंगे और इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी को एक साथ लिख देंगे। देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए यूनियन बी के साथ भी आ रहा है और ए यूनियन सी के साथ भी आ रहा
इन दोनों के बीच में था वो दीवार यहाँ पे आपको एज इट इज दिख रही है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाएगा एंड यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी लिखा जाएगा बच्चों। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स का लॉ कहलाता है। काफी बेहद इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत यूजफुल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए इसको समझ लेते हैं, ठीक है, कि क्या है, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा समझते हैं और उसको जानते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का डैश जो होता है बच्चों, ए यूनियन बी अगर कुछ भी लिखा हो और उसका अगर हमें डैश निकालना हो तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का जो डैश होता है वो हमेशा ए डैश और इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश के बराबर होता है। ए डैश और इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश के बराबर होता है, राइट। और इसी की अगर हम बात करते हैं, हम ए इंटरसेक्शन बी का डैश होगा तो वो यूनियन के डैश के बराबर। डी मॉर्गन लॉ बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही ईजी है, लेकिन बच्चों को इतने सारे लॉ हैं जो कंफ्यूज करते रहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, उनके लिए समझना कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप उनको चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे, अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अगर आप चीज़ों को अच्छे से नहीं देखेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए बच्चों, राइट। उसके बाद आता है 11 नंबर की प्रॉपर्टी ए माइनस बी अगर लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अगर हम बी माइनस ए लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप 12 नंबर की प्रॉपर्टी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए लिख सकते हैं कब, जब ए इज द सबसेट ऑफ बी हो। और इसी तरीके से अगर ए यूनियन बी लिखा हो तो इसको हम ए यूनियन बी को बी लिख सकते हैं कब, जब ए इज द सबसेट ऑफ बी हो बच्चों, राइट। चलो यहाँ तक की जो चीज़ें हम लोग को अच्छे से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि नेक्स्ट लॉ के बारे में सोचते हैं। लॉ नंबर 13 नंबर का लॉ ये कहता है कि अगर a माइनस बी 5 हो, अगर a में से b को माइनस किया जाए और उसकी वैल्यू 5 आता है, इट्स मीन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब a b में पूरा कंटेन करता हो। भाई a का पूरा एलिमेंट b में होगा, इट्स मीन a के सारे एलिमेंट अगर b में आ जाएंगे तो अगर आप देखोगे तो इंटरसेक्शन तो बन गया ना 5, क्योंकि इंटरसेक्शन कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पे कॉमन कुछ पार्ट होगा ही नहीं, तो 5 ही जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, अगर a b को कंटेन करता है इस तरीके से तो हम कहेंगे कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब b डैश a डैश को पूरा कंटेन करता हो। तो इसी के साथ बच्चों ये पूछते हैं फॉर एनी टू सेट, कोई भी दो सेट दिए हो ए और बी, तो हमें ये शो करना हो कि ए इंटरसेक्शन बी का जो यूनियन होगा ए माइनस बी के साथ वो ए आएगा, ये हमें शो करके दिखाना है, राइट। तो चलिए इसको शो कैसे करेंगे, हम लोग करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन है ए माइनस बी के साथ, तो हम ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। ए माइनस बी को याद होगा मैंने बताया था डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश लिख सकते हैं, राइट। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे अगर ये लॉ कहता है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ये दोनों अलग अलग है, उनको एक साथ लिखा जा सकता है। कैसे कि ए इसके साथ भी इंटरसेक्शन बी के साथ भी करता है, ए इसके साथ भी करता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ बी डैश। और बी यूनियन ऑफ बी डैश जो होता है वो एप्सिलॉन हो जाएगा, और बी यूनियन ऑफ डैश एप्सिलॉन होगा, तो यानी ए का इंटरसेक्शन करेंगे एप्सिलॉन के साथ तो ऑलवेज आपको ए ही मिलेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए इज द यूनियन ऑफ बी माइनस ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो ए यूनियन बी लिख सकते हैं, लेकिन कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, यानी कि ए यूनियन ऑफ बी माइनस ए का अगर हम यूनियन लेके अगर इसको लेके चलते हैं तो सिंपल सी बात है, बी माइनस ए को हम बी माइनस ए है ना, तो ए डैश लिख सकते हैं, यानी कि बी इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश लिख सकते हैं, राइट। प्रॉपर्टी मैंने बता दी है, लॉ भी आपको अच्छे से बता दिया, तो आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। अब ए बी के साथ भी यूनियन है, ए डैश के साथ भी यूनियन है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन पार्ट है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए यूनियन ऑफ बी और इंटरसेक्शन ऑफ 5, क्योंकि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब यहाँ से ये वैल्यू फिर से ए बी ही बनाएगा, राइट बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन फिर से समझिए, यहाँ पे कहा गया फॉर एनी टू सेट, कोई भी दो सेट दिए हों आपके, कौन से सेट ए एंड सेट बी, देन प्रूव हमें करना है, क्या प्रूव करना है कि ए माइनस बी जो है वो यूनियन है किसका, ए यूनियन बी का, राइट। कोई भी दो सेट दिया है,
दो फिट दिए हों, कौन कौन से, ए और बी दिए हों, तो हमें प्रूव करना है कि ए माइनस बी जो है वो यूनियन है किसका, ए यूनियन ऑफ बी का। तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे बच्चा लोग, देखिए समझते हैं इसको, इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं कि कैसे किया जा सकता है, क्या क्या इसमें टॉपिक चेंजेस आ सकती है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी लिखा है, तो ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश यूनियन ऑफ बी लिख सकते हैं। अब ए इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश यूनियन ऑफ बी लिख सकते हैं बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने आपको बताया था। और अगर ये सेम टाइप के आ गए, यानी कि ये हो गया अल्फा लेने के साई, राइट, और ये ए यूनियन बी आपका बचाना है फिर, राइट बच्चों। तो ए यूनियन बी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या आएगा, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ए यूनियन बी की आपकी वैल्यू जो आएगी वो ए यूनियन बी आएगा। हमें ए यूनियन बी ही प्रूव करना था बच्चों, राइट। थर्ड क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कहता है, सेकेंड पार्ट इसका कहता है कि ए माइनस बी का अगर इंटरसेक्शन लेना हो किसके साथ, बी के साथ, वो फाई आता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आता है भाई। तो ए माइनस बी है, इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसके साथ, बी के साथ, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ बी ले रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ए माइनस बी आएगा और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश आएगा, राइट। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश आएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस ये करनी है हम लोगों को कि इसको अगर हमें लिखना है, यानी कि मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा चेंजेस अगर करना है, तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे बाय द एसोसिएटिव लॉ से, एसोसिएटिव लॉ लगा करके हम ए इंटरसेक्शन ऑफ ब्रैकेट को शिफ्ट करना है, एसोसिएटिव लॉ से, एसोसिएटिव लॉ लगा करके हम ए इंटरसेक्शन ऑफ ब्रैकेट को शिफ्ट करना है, एसोसिएटिव यानी कि इस ब्रैकेट को इससे शिफ्ट करना, बी इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, और ये वैल्यू हो जाती है फाई, जिससे ए इंटरसेक्शन फाई की वैल्यू आ जाती है फाई बच्चों। तो फिलहाल आज